اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
सूरतुल अंबिया के शुरू में ही जिक्र फरमाया है कि लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, कि हमने जो किताब कुरान पाक आपकी तरफ उतारा है, इस किताब में हमने तुम्हारा तज़किरा किया है। इस किताब में सहाबा इकराम का तज़किरा भी है और मेरा और आपका तज़किरा भी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में 3 बार फरमाया है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये कुरान पाक सारे जहानों के लिए नसीहत है। सहाबा के लिए भी नसीहत है, सहाबा इकराम के बाद आने वालों के लिए भी नसीहत है। हमारा तज़किरा कुरान पाक में कई जगह है। सूरतुल हशर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुहाजिरीन का तज़किरा किया, अंसार का तज़किरा किया और उनका तज़किरा करते करते अल्लाह ने कहा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये सारे एक दूसरे की खैर खाई करते हैं, खुद मुहताज होने के बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग कामयाब होने वाले। सहाबा इकराम की कामयाबी के तस्करे के फौरन बाद अल्लाह पाक फरमाता है वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो इन सहाबा इकराम के बाद आए, यानी यहां अल्लाह ने हमारा तज़किरा कि जो मुहाजिरीन अंसार के बाद आएंगे वो भी कामयाब है। और वो कौन से कामयाब है? यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, बाद में आने वालों में कामयाब वो हैं जो अपने रब से दुआ करते, क्या हमारे रब हमें भी माफ कर दे और हमारे उन भाइयों को भी माफ कर दे जो ईमान में हमसे पहले गुजर चुके, जो हमसे पहले दुनिया में ईमान ला के दुनिया से जा चुके हैं, उनको माफ कर। हो सकता है सहाबा इकराम के बारे में कोई गलतियों की लिस्ट आपके सामने रखे कि फुला में ये गलती, फुला में ये गलती, फुला में ये गलती, तो फिर उनको ये पढ़ के सुनाए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में 3 दफा तो अपने पैगंबर को हुक्म दिया है कि अपने साथियों के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करो, और यहां अल्लाह ने बाद में आने वाले सारे मुसलमानों को हुक्म दिया है कि बाद में आने वाले कामयाब वो लोग हैं जो सहाबा इकराम के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करते हैं। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। बख्शिश के बाद उनकी दुआ ये होती है, अल्लाह जो हमसे पहले ईमान वाले गुजर चुके हैं उनके बारे में हसद बुग़्ज़ कीने से हमारे दिलों को साफ कर, किसी की दुश्मनी हमारे दिल में ना रहे। तो सरजी जिस तरह कुरान पाक सारे जहानों के लिए नसीहत है,
ऐसे ही कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब पैगंबर को भी सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आप सिर्फ सहाबा के लिए रहमत बन के नहीं आए, आप मेरे लिए भी रहमत है, आपके लिए भी रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मजलिसों में हजरत जी हमारा तस्करा किया, मेरा और आपका जिक्र हुआ है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन मैंने बेकरार देखा। मैंने अर्ज की मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, आप बेकरार क्यों हो रहे? आप फरमाते हैं वदित्तु अनजुरा इख्वानना, आज मेरे दिल में चाहत पैदा हो रही है कि मैं अपने भाइयों को मिलूं, मैं अपने भाइयों की ज़ियारत करूं। दिल बहुत कर रहा है कि उनसे मुलाकात करूं। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब अलसना इख्वाना का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब हम आपके भाई नहीं? आपने फरमाया अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे साथी, तुम तो मेरे असहाब हो। आज मैं अपने उन भाइयों को याद कर रहा हूं जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पे ईमान ले आए, जिन्होंने मेरी ज़ियारत भी नहीं की होगी। तुमने तो कई मौजज़ात देखे, तुमने तो मेरा दीदार किया, ईमान लाए। मुझे मेरे वो भाई याद आ रहे हैं जिन्होंने कोई मेरा मौजज़ा नहीं देखा, कोई मेरा दीदार नहीं किया, लेकिन मेरा जिक्र सुनते ही मुझ पे ईमान ले आए। फिर आपने फरमाया चलो अना फारतुहुम अलल हौज़, मैं अपने उन भाइयों से हौज़े कौसर पे मुलाकात करूंगा। दुनिया में हम मिल नहीं सकते, लेकिन हौज़े कौसर पे हमारी मुलाकात जरूर हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, जिस हदीस पाक का सरजी हमारे अकीदे से भी ताल्लुक है कि सहाबा इकराम उसी वक्त थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। आप जब चले गए बाद में कोई सहाबी नहीं बन सकता। ये सब फराडी और धोखेबाज हैं जो हमारे दीन ईमान यकीन से खिलवाड़ करते हैं। कोई कहता है मुझे जुमेरात को मिले, कोई कहता है मुझे 11वीं को मिले, कोई कहता है मुझे रबीउल अव्वल को मिले, कोई कहता है मेरी मुलाकात के लिए आप मदीने से निकल पड़े। ये सब फराडिये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना फारतुहुम अलल हौज़, उन मेरे भाइयों से अगर दुनिया में मेरी मुलाकात नहीं हो रही तो मैं हौज़े कौसर पे अपने उन भाइयों से जरूर मुलाकात करूंगा। अना फारतुहुम, बल्कि फारतुहुम का माना है कि मैं उन भाइयों का इस्तेमाल करूंगा। साहबा बोले कई बतारिबू मल्लम तारा मिन उम्मती का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप उनको कैसे पहचाने जिनको आपने दुनिया में देखा ही नहीं होगा? आप कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया क्या अगर स्याह रंग के घोड़े हों या ऊंट हो, उनमें एक घोड़ा या एक ऊंट हो जिसका चेहरा सफेद हो, जिसके चारों पाए सफेद हो, क्या वो एक घोड़ा बाकियों में पहचाना जाएगा? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब वो तो दूर से पता चल जाए, बाकी सारे जानवर से है, एक सफेद है,
वो तो दूर से पहचाना जाएगा। आपने फरमाया गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुजू, मेरे वो भाई जब हौज़े कौसर की तरफ आएंगे उनके वुजू वाले आज़ा ऐसे चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। मैं उनको दूर से पहचान जाऊंगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सर जी मेरे महबूब पैगंबर मेरे लिए भी रहमत बन के आए हैं, आपके लिए भी रहमत बन के आए, साहबा के लिए भी रहमत। साहबा ने तो खूब फायदा उठाया, आपसे उन्होंने दुआएं करवाई, दुआएं ली। उनका तो शौक बड़ा निराला था। लोग कहते हैं जिनके पास नेमत होती उसको कदर नहीं होती, लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर जिनके पास नेमत थी सर जी उनको बड़ी कदर थी। अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, बाबा ने दावत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमने आपको खाना खिलाया, फिर हमने आपको खजूरें खिलाई, आप खजूरें खा रहे हैं और दुआ दे रहे हैं। फिर बाबा ने आपको मशरूब पेश किया, फिर आपने मशरूब पिया, दुआएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवारी पे सवार हुए। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, आप जब सवारी पे सवार हुए कहते हैं मेरे बाबा ने आगे बढ़ के आपकी सवारी की मुहार को पकड़ लिया, फाखल अभी जामे दाबती ही, आपकी सवारी की मुहार को पकड़ा और फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह उदुल्लाह लना, अल्लाह के रसूल हमारे लिए और दुआ कर, हमें आपकी दुआओं की और जरूरत है। कुर्बान जाए वो कितने अजीम लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, अल्लाह इस घर वालों को जो तूने दिया है उसमें बरकतें अता कर दे, अल्लाह इनको माफ कर दे और इन पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। वो दुआ लेने में बड़े शौकीन थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए भी दुआ की। हम आपकी दुआएं कैसे ले सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए हुए अरफात के मैदान में, और आपने सिर्फ सहाबा के लिए दुआ नहीं की बल्कि आपने सबके लिए दुआ की। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल हाज वली मन इस्तग़फ़र लहुल हाज, ऐ अल्लाह इधर जो भी हज के लिए आए, मैं तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता हूं हाजी को माफ कर, हज करने वाले को माफ कर। वली मन इस्तग़फ़र लहुल हाज, ऐ मेरे अल्लाह इधर अरफात के मैदान में जो हाजी आए जिसका नाम लेके दुआ करे अल्लाह उसको भी माफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दुआ ले सकते हज कर, उम्र कर। साहबा कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकान अदा कर रहे थे तो जब हजामत की बारी आई तो आपने सर को मुंडवाया। चंद एक थे जिन्होंने बालों को कतरवाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर मुंडवाया तो आपको देख के अक्सर ने सर मुंडवाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देख के बड़े खुश हुए। उस वक्त फिर आपने दुआ और कुर्बान जाए आपने इधर भी दुआ में सहाबा को खास नहीं किया बल्कि आपने हमारे लिए भी दुआ की। अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, अल्लाह जो इधर आके सर को मुंडवा ले
मैं तुझसे दुआ करता हूं अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल फरमा। साहबा जो चंद एक थे उन्होंने अर्ज किया वल मुकस्सिरीना या रसूल, अल्लाह के हबीब जो कतरवाने वाले हैं उनके लिए भी दुआ कर। आपने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा रामिल मुहल्लकीन, अल्लाह जो सर मुंडवाने वाले हैं उन पर रहमत नाज़िल कर। साहबा ने फिर अर्ज किया वल मुकस्सिरीन या रसूल, कतरवाने वालों के लिए। आपने तीसरी बार फिर दुआ की अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लकीन, अल्लाह सर मुंडवाने वालों पे रहमत नाज़िल कर। साहबा ने फिर अर्ज किया, बुखारी में मुस्लिम में, वल मुकस्सिरीन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कर। चौथी बार आपने फरमाया वल मुकस्सिरीन, अल्लाह कतरवाने वालों पे भी रहम नाज़िल फरमा। हज उम्रे के लिए जो जाते हैं उनको अल्लाह के महबूब पैगंबर की दुआ मिलती। अल्लाह सबको बार बार ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ताबिउल हज वल उम्रा, हज और उम्रा बार बार करो। फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, क्योंकि हज उम्रा करने से गुर्बत भी खत्म होती है, गुनाह भी खत्म होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारोबार में बरकतें अता करता है, रहमतें नाज़िल होती है। तो हाजी के लिए दुआ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हज के मौके पे, हज के सफर से वापस आ रहे थे तो आपने जनाब अली पाक के हाथ को पकड़ के दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मन वाला अलियन वादी मन आदा अलियन, जो अली से प्यार करे अल्लाह तू उससे प्यार कर, जो अली से दोस्ती लगाए तू उससे दोस्ती लगा, और जो अली से दुश्मनी लगाए अल्लाह तो उसको अपना दुश्मन बना। अली से मोहब्बत करने वाले को भी अल्लाह के महबूब पैगंबर की दुआ मिलती। और सैयदना उसामा कहते हैं रात की तारीकी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे हसन हुसैन को सीने से लगाया हुआ है और आप अल्लाह से दुआ कर अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु अन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। फरमाते हैं आपने 3 बार ये दुआ की कि अल्लाह तू जानता है इस दिल में हसन हुसैन का बड़ा प्यार है, अल्लाह तू भी इनसे प्यार कर, और जो मेरा उम्मती मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। हसन हुसैन से प्यार करने वाले को भी अल्लाह के महबूब पैगंबर की दुआ में। और बुखारी शरीफ में एक और दुआ जो आज भी मैं और आप ले सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा आयशा फरमाती आप मेरे हुजरे में बैठे हुए जिसको अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत का टुकड़ा कहा, जन्नत में बैठ के दुआ हो रही अल्लाहुम्मा मन वालिया मिन अम्री उम्मती फशक्का अलैहि फशकुका अलैहि व मन वालिया मिन अम्री उम्मती फरफका अलैहिम फरफुका अलैहि। आपने 2 दुआएं, एक बद दुआ और एक दुआ। बद दुआ भी आपकी रद्द नहीं होती। साहबा कहते हैं एक आदमी ना आपके दस्तरखान पे खाना खा रहा था उल्टे हाथ से, आपने फरमाया सीधे हाथ से खाना खा, तो उसने तकब्बुर में आके कहा यह काम ही नहीं करता। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है आपने फरमाया लस्तता, ये काम करे भी ना। फरमाते हैं फिर मरते दम तक उसके हाथ में हरकत ही खत्म हो गई। आपकी बद्दुआ जिसको लग जाती है उसका भी बेड़ा गर्क होता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह जो मेरी उम्मत के किसी मामले का वाली बन गए फशक्का अलैहि, और वो नजायज फायदा उठा के मेरी उम्मत पे सख्ती करे, तंग करे बेजा, फस्कुका अलैहि, अल्लाह तेरा पैगंबर तुझसे दुआ कर रहा है, तू उस पे सख्ती कर। जो मेरी उम्मत पे सख्ती करता है तो उस पे सख्ती कर। वमर राफा का, और जो मेरी उम्मत का वाली बने और मेरी उम्मत पे नरमी करे, फरफुका अलैहि, अल्लाह तू उस पे नरमी कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी की हम दुआ ले सकते हैं, और अल्लाह की नरमी ही हम ले सकते हैं। सख्ती तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। आजकल तो कुर्सियों को हमारे हुक्मरानों ने फूलों की सेज समझा हुआ है, लेकिन याद रखो रियाया अवाम तो कमजोर है, लेकिन इनका रब कमजोर नहीं। रब से अल्लाह के महबूब पैगंबर दुआ करके गए, जो सख्ती करता है उसमें सख्ती कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब अबू ज़र ने अर्ज की थी, आका मुझे भी कोई कुर्सी दे दे, मुझे भी कहीं का को आमिल बना दे। आपने फरमाया, अबू ज़र इन्नका रफीकुन इन्नका ज़ईफुन, तुम बड़े कमजोर हो, फही अमानतुन, और ये अमानत बड़ी बोझल है। दुनिया में ये कुर्सी बड़ी मीठी बड़ी भली लगती है, बड़े प्रोटोकॉल, लेकिन इन्नहा यौमल क़ियामति हसरतुन व नदामतुन, क़यामत के दिन कुर्सियों की वजह से लोग शर्मिंदा होंगे, लोग अफसोस से याद करेंगे, काश मुझे दुनिया में ओहदा मिलता ही नहीं। और आपने फरमाया जो ओहदा मांगता है उसको तो हम ओहदा देते ही। आजकल तो लोग बोले हुए फिरते हैं ना ओहदे की खातर, कुर्सियों की खातर, उसकी खातर इज्जत लुटती है, लुट जाए, किसी को मारना पड़े कत्ल कर दो, लेकिन मेरी कुर्सी बचाओ। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक जान को कत्ल किया ऐसे ही है जैसे उसने अल्लाह की सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जिसने जुल्म से एक बंदे को कत्ल किया। कुर्सी बचाने में फिरौन ने कत्लो गारत शुरू की थी। फिरौन को भी कुर्सी ये कहती थी, सदा मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ। हर एक को कुर्सी यही कहती है, जैसे सदा तेरे साथ रहूंगी। आज भी कईयों की कुर्सी उनको यही दरस देती है, जुल्म में अखीर करते हैं और वो समझते हमें को पूछने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढील देता है, लेकिन याद रखो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए सर जी ऊपर वालों को क्या देखें, हम अपने आप को देखें। हमारे मतहत में एक बंदा आ जाए, हमारा जो मुलाजम बन जाए, फिर वो तो मारी जाए, फिर तो हम उस पर ऐसी ऐसी सख्ती करते हैं। कभी दोस्त को बोला करो कि मेरे मुलाजम से पूछो वो मेरे बारे में क्या कहता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के भी मुलाजम थे, आपके भी मतात थे, जिनसे लोग पूछते तो वो बताते हुए रो पड़ा करते थे कि 10 साल में आपके मतात रहा, मुझे मेरे महबूब पैगंबर ने 10 साल के अरसे में डांटा भी नहीं था, एक बार भी उफ तक नहीं कहा। इसलिए हमारे मतात अगर कोई आ जाए तो उसको चैन से जीने दिया करे। दुआ मिलती है अल्लाह के पैगंबर की, जो नरमी करता है अल्लाह उस पर नरमी करे, और जो सख्ती करता है अल्लाह उस पर सख्ती करे।
अल्लाह के महबूब पैगंबर की हम दुआ कैसे ले सकते? एक और के लिए आपने दुआ की, राहिमल्लाहु रजुलन समअन इज़ा बा व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तदा। ऐ मेरे अल्लाह, उस पर रहमत नाज़िल फरमा दे जो बड़ा ही आसान है, समअन जो बड़ा ही आसान है, इज़ा बा भले वो कोई चीज बेच रहा, खरीदने वाला उससे बड़ी आसानी से खरीद लेता है। वही इज़्तरा, भले वो किसी से चीज खरीद रहा, अल्लाह खरीदने में नरम है, उस पर भी रहमत नाज़िल करता। वही इक़्तदा, भले उसने किसी से उधार कर्जा वापस लेना हो, फिर भी आसानी करता है, अल्लाह उस पर भी रहमत नाज़िल फरमा। ताजर अल्लाह के पैगंबर की रहमत की दुआ ले सकते हैं कि बेचने में आसान हो। सर जी, हमारे बिल से लोग बड़ा डरते हैं, हमारी कलम जब चलती है तो पता नहीं क्या क्या कर देती है, लेकिन आसानी पैदा करें बेचने में भी खरीदने में भी। और ये मैं बड़ा आज हैरान था कि ये पता नहीं बात मशहूर किसने की कि जी हदीस में आता है बेचने और खरीदने वाले इतनी बात करें कि दोनों को पसीना आ जाए। अब ये मैंने गूगल को भी दिया, नेट को भी दिया कि ये हदीस कहीं से मुझे निकाल दो, उसने भी जवाब दिया ये कहीं भी नहीं। लेकिन ये दुआ बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह के पैगंबर ने रहमत की दुआ दी। और तिरमिज़ी में है, एक दफा आपने दुआ की जो बेचने में खरीदने में कर्जा वापस लेने में आसान है, अल्लाह उससे कमी कुताही हो जाए तो उसको माफ कर दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रहमत की भी दुआ की और उस खुश नसीब के लिए बख्शिश की भी दुआ की। मैं यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो किसी तंग दस्त पे आसानी करता है, अल्लाह दुनिया में भी उस पे आसानियां करता है और मौत के वक्त भी अल्लाह आसानी करेगा और आखिरत में भी अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन हब्बा, जो ये पसंद करता है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपना साया दे, तो वो तंग दस्त पे दुनिया में आसानी किया करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसको अपना साया अता करेगा। बुखारी शरीफ में कई जगह हदीस पाक है। सहाबा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने गुजरे हुए एक आदमी की दास्तान सुनाई। मौत आई, अल्लाह को वो इतना प्यारा था, अल्लाह ने कहा इसको मेरे सामने लाओ। अल्लाह के सामने आया। अल्लाह ने पूछा आलिम ता खैरन, और दुनिया में कोई नेकी तूने की है? कोई नेकी हो जो अल्लाह के सामने, अब रब के सामने, अपने मालिक के सामने तू पेश कर सक। अब मौत की शक्तियां तो बहुत होती, भूल चुका है, कहता ला आलम, मैं नहीं जानता कि कोई मैंने नेकी की। फरिश्ते उसको पीछे से आवाज देते हैं तज़क्कर, जवाब देने में इतनी जल्दी ना कर, याद कर। फिर अल्लाह उसके दिमाग में डालता है और वो कहता है आतैतनी माल, ऐ मेरे मालिक तूने मुझे माल दिया था, मैं उससे तजारत करता था। अतजव्वज़ु अलल मूसिरी, जो मालदार मेरे पास तजारत के लिए आता था मैं उससे जायज जायज नफा लेता था। वह तजव्वज़ अनिल मूसिरी, अगर कोई तंग दस्त आ जाता तो ऐ मेरे अल्लाह मैं उससे अपना नफा छोड़ देता, रेट कम लगाता था।
अतजव्वज़ु फिस्सिक्कति, रेट कम लगाता था। अरे मेरे अल्लाह, उनज़िरु अलल मूसिर, जिसके पास नकद पैसे नहीं होते थे मैं उसको उधार दे देता था। और मैं अपने मुलाजिम को कहता था तजावज़ु अन्हु लअल्लल्लाह यतजावज़ अन्ना, इस गरीब से दरगुजर करो, हो सकता है अल्लाह हमसे दरगुजर करता। जब वो बंदा अल्लाह के सामने इस नेकी का तस्करा करेगा तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है अना हक़्क़ु बिज़ालिक, दरगुजर करने का तो मैं ज्यादा हक रखता हूं। जो मेरा बंदा मेरे बंदों पे दरगुजर करता रहा है, फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को माफ कर दिया। जो बेचने खरीदने में, कर्ज वापस लेने में आसानी करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। और आखिरी दुआ और बात खत्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, नज़्ज़र अल्लाहु इम्रान समिया मकालती सुम्मा वादाहा, ऐ मेरे अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताजा रख, यानी हशाश बशाश रख, यानी उसको औलाद की कोई परेशानी ना आए, उसको कारोबार की परेशानी ना आए। किसके लिए आपने दुआ की? जो मेरी हदीस को सुनता है, सुम्मा वाहा, फिर उसको याद कर लेता है, सुम्मा वअद्दाहा, फिर जिधर बैठता है मेरी हदीस लोगों तक आगे पहुंचा देता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसकी खुशहाली के लिए दुआ की है। अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे, अल्लाह उसको औलाद की कारोबारी परेशानियों से दूर रखे। ये दुआ तो हम हर जुमे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 8-10 साल मदरसे में पढ़ने वाले को ये दुआ मिलती है। अल्लाह के पैगंबर से सहाबा ऐसे ही सुनते थे हदीसें और याद करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। घर से जब निकले ये यकीन लेकर, इरादा लेकर निकला करें, जो हम हदीस सुनेंगे उसको याद करेंगे, फिर उसको अपने दोस्तों में, अपने घरों में, अपनी मजलसों में उसको आगे पहुंचाएंगे, तो उसको भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआ मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।